हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे एक पोर्टफोलियो की जो 2024-25 तक मैं होल्ड करूंगा और 2024-25 की बुल रैली के बाद मैं इस पोर्टफोलियो से एग्जिट करूंगा। मेरे इस पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होगी और किस परसेंटेज के हिसाब से मैंने अपने पोर्टफोलियो में कॉइन रखे हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बिटकॉइन या इथेरियम की बात नहीं करेंगे, वो एक अलग कंसर्न है और उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। बट इस वीडियो में बताए गए पोर्टफोलियो के कॉइन कौन कौन से होंगे। ये सारे कॉइन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हैं। इन सारे कॉइन्स का एक अच्छा खासा यूज केस भी है। साथ ही साथ इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते वक्त मैंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन आ जाएं। तो गाइज, चैनल पर नए हैं तो चैनल सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चलता है कि वीडियो अच्छी है और लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तभी यूट्यूब किसी भी वीडियो को सपोर्ट करता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम भी बहुत मेहनत और स्टडी रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग हर चीज़ से अवेयर रह सकें, तो इतना हक तो हमारा बनता ही है। तो गाइज़, ये जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया है ये वो लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म मतलब 2024-25 के बुल रन तक मैं इसे होल्ड करूँगा। और इस पोर्टफोलियो की सबसे खास बात है कि इसमें जो मैंने प्रोजेक्ट चुने हैं उन्हें मैंने कुछ क्राइटेरियाज में रखा है, उसके बाद मैंने उन्हें बाय किया है। तो चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल कॉपी की तरफ और देखते हैं कि वो कॉइन कौन से हैं और वो क्राइटेरियाज क्या हैं और उनमें 2025 तक रिटर्न देने की क्या पॉसिबिलिटीज़ है। सो गाइज, मैंने इस पोर्टफोलियो को बनाने में कुछ क्राइटेरियाज यूज़ किए हैं। मतलब मैंने इस पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए जो क्राइटेरिया लिए हैं कि उन्हीं के हिसाब से मैं कॉइन्स को डिसाइड करूँगा और चूज़ करूँगा और इन्वेस्ट करूँगा। उनमें सबसे पहला पॉइंट है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉइन की वैल्यू कम हो। मतलब कॉइन की वैल्यू $1 से ज़्यादा ना हो। जाहिर सी बात है, अच्छा प्रोजेक्ट है तो इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि लॉन्ग टर्म में वो अच्छा करेगा ही करेगा। और अगर कॉइन की करंट मार्केट वैल्यू अगर कम होगी, $1 या $1 से कम होगी, तो हमें कहीं ना कहीं अच्छे खासे अमाउंट में कॉइन्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कॉइन की वैल्यू $1 या उससे कम हो। दूसरा, प्रोजेक्ट या कॉइन जो भी हो वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और मोस्टली उसमें रिस्क फ्री हो। मतलब कि उसमें आप पूरी तरह से संतुष्ट हो, उसके बारे में पढ़कर, उसके बारे में रिसर्च करके पूरी तरह से संतुष्ट हो और आगे जाके उसका अच्छा खासा यूज केस निकल के आए जिससे वो ग्रोथ कर सके। तो दूसरा पॉइंट है रिस्क फ्री हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो। तीसरा पॉइंट है उसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा हो। मतलब उसने अच्छा रिटर्न अभी तक, जब से वो लॉन्च हुआ है अभी तक उसने अच्छा रिटर्न डिलीवर किया हो, दिया हो। और चौथा पॉइंट है उसमें मुझे सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, सिर्फ एक बार मैं करके छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं उसको फिर 2025 के बाद ही देखूंगा। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और पांचवा पॉइंट है कि वो अपने ऑल टाइम हाई से कम 80% या उससे ज़्यादा डाउन में हो। इस समय फंडामेंटली स्ट्रांग होगा, अपने ऑल टाइम हाई से 80% से ज़्यादा डाउन होगा, तो कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाते हैं वो अपने ऑल टाइम हाई को भी छू लेगा, तो पैसा हमारा लगभग दोगुना हो जाता है। और ऑल टाइम हाई को छूने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे ही बुल रन आएगा कॉइन्स भागते हैं रॉकेट की तरह। प्रोजेक्ट अगर अच्छा हो तो रॉकेट की तरह भागता है प्रोजेक्ट और वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता ही करता है। तो वो कॉइन्स होने चाहिए जो कम से कम 80% डाउन में हो। ये 5 क्राइटेरियाज मैंने जो लिख कर रखे हैं, ये इन 5 क्राइटेरियाज पर मैंने 6 कॉइनों को डिसाइड किया है जो मेरे इन पांचों क्राइटेरियाज पर फिट बैठते हैं। पहला कॉइन है मेरा माना के बारे में आप जानते हो, डिसेंट्रलैंड बहुत बड़ा गेमिंग का प्रोजेक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इसका करंट टाइम में जो प्राइस चल रहा है वो $1 के जस्ट ऊपर चल रहा है, करीब $1 ही है। इसने जो अपना टोटल रिटर्न अभी तक दिया है वो 11,550% का रिटर्न अभी तक डिलीवर किया है अपने ओरिजिन टाइम से। इस गिरी हुई मार्केट में भी उसने 11,550% का रिटर्न दिया है। अब आप सोच सकते हो कि जब मार्केट अप थी तब इसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया होगा। तो गाइज, कॉइन्स हमें वही लेने हैं जिनमें पोटेंशियल हो। उसके बाद इसका ऑल टाइम हाई देखते हैं हम। ऑल टाइम हाई हमारा जो है इसका $5.85, वहां से ये 82% डाउन में है इस समय। ठीक है,
और इसमें मेरा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो रहेगा $80 का। दूसरा कॉइन है मेरा हेड्रा। हेड्रा का जो करंट प्राइस है वो 0.08235 के करीब चल रहा है और इसने अपने ऑल टाइम लो से अभी तक 738% का रिटर्न दिया है। इसका ऑल टाइम हाई देखें तो 0.569 के अराउंड था, जहां से ये अभी के टाइम पे जो प्राइस है वो यहां से करीब 86% डाउन में है। तीसरा कॉइन है मेरा ग्राफ GRT, जिसका करंट प्राइस है 0.1456। ये अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही चल रहा है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन है। बहुत पॉसिबिलिटीज है कि नेक्स्ट बुल रन और अगली हार्विंग तक इसका प्राइस कम से कम नहीं तो 10x हो जाए। ये अपने ऑल टाइम लो से 70% का रिटर्न दिया है इसने अभी तक। अपने ऑल टाइम हाई से ये अभी करीब 95% डाउन में, 95% डाउन में। तो आप सोच लो कि इसमें अगर 95% अगर ऐड कर दिया जाए तो ये कम से कम 6000% का रिटर्न बनता है। चौथा कॉइन है मेरा चिलीज। इसका करंट मार्केट प्राइस है 0.1601। अपने ऑल टाइम लो से इसने 3800% का रिटर्न दिया है, 82% डाउन में है और करीब 0.8788 के करीब इसका ऑल टाइम हाई था। पांचवा कॉइन है मेरा एंजन कॉइन। एंजन कॉइन का करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 0.7057 और वहां से और अपने ऑल टाइम लो से इसने करीब 3700% का रिटर्न दिया है। इसका ऑल टाइम हाई आप देख सकते हैं 4.82 और वहां से ये करीब 92%, 92% डाउन में है। छठा कॉइन है मेरा गाला। गाला का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 0.06655 चल रहा है वहां, और अपने ऑल टाइम लो से आज की तारीख में अभी गाला ने करीब 49,000% का रिटर्न दिया है। इसका ऑल टाइम हाई जो था वो 0.8248 था, जहां से ये करीब 92% डाउन में है। मतलब कि 92% का मतलब ये हो गया कि इसका अगर मैं टोटल रिटर्न काउंट करूं ऑल टाइम लो से ऑल टाइम हाई तक तो करीब 5 लाख के करीब बनता है, 5 लाख % के करीब बनता है। तो गाइस आप सोच सकते हो कितने डिप में है ये कॉइन्स। ये कॉइन्स बहुत ज़्यादा हाइप वाले, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट वाले कॉइन्स हैं। अब अगर मैं इनमें इन्वेस्टमेंट की बात करूं कि मैं इनमें क्या इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मैंने इस पोर्टफोलियो की कीमत रखी है सिर्फ $500। मतलब मैं वन टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा $500 का। $500 को इन 6 कॉइन्स में मैं बांट दूंगा। इसमें मेरा पहला जो माना मैं करूंगा $80 का, हेड्रा में करूंगा $80 का। ग्राफ थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉइन है और थोड़ा ज़्यादा 95% डिप में है, इसलिए मैं उसमें थोड़ा ज़्यादा करूंगा $90 का। चिलीज में $80 का, एंजन में $90 का और गाला में $80 का इन्वेस्टमेंट करूंगा। इस तरह से ये मेरे जो इन्वेस्टमेंट बनेगा वो करीब $500 का इन्वेस्टमेंट बनेगा। ये वन टाइम, ये मैं जो करूंगा वो वन टाइम ही इन्वेस्ट करूंगा। अब मेरी बात आती है कि मुझे इसमें रिटर्न क्या एक्सपेक्टेड है जो मिलेगा। माना का जो प्राइस प्रेडिक्शन बताया गया है 2024 के लिए, मैंने ये 2024 के लिए प्राइस प्रेडिक्शन लिखे हैं। 2024 का जो प्राइस प्रेडिक्शन है, जो माना का करंट प्राइस चल रहा है $1 के अराउंड, वो करीब $8 के अराउंड कहा गया है। हेड्रा का 0.65 जो करीब 0.08 के करीब चल रहा है। ग्राफ जो 0.14 के करीब चल रहा है उसका 1.12। चिलीज का जो 0.16 के अराउंड चल रहा है वो करीब $1 के अराउंड बताया गया है। एंजन कॉइन जो करीब 0.70 के अराउंड चल रहा है उसका 1.70 बताया गया है। गाला का 0.066 के अराउंड चल रहा है उसका $3 बताया गया है। तो गाइज ये तो हो गई एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात। अब बात करूं मैं कि मेरे को इसमें एक्चुअल में रिटर्न कितना मिलेगा, कितने % का रिटर्न मिलेगा। तो गाइज मेरा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, मान लीजिए मैंने इनमें एक एक कॉइन खरीद लिया और एक एक कॉइन खरीदने के बाद मेरी टोटल 6 कॉइन्स की वैल्यू आ गई इतनी, $2.2333। और अगर मेरा ये प्राइस प्रेडिक्शन के हिसाब से इनका रिटर्न 2024 में इतना होता है तो ये जो मेरे एक एक कॉइन है वो मेरे बिकेंगे $15.49 के, करीब $15.5 के। जो यहाँ से इसका जो रिटर्न बनता है वो करीब 693% का रिटर्न बनता है। करीब लमसम अगर मैं मान लूँ तो करीब 700% का रिटर्न बनता है। तो अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि इस $500 में हमें कितना कॉइन मिलेंगे और कितने % का रिटर्न मिलेगा। इस हिसाब से आप काउंट कर सकते हो। एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो रिटर्न मैंने काउंट किए हैं ये बहुत ही मिनिमम है और ये पॉसिबल है कि इजीली ये मेरे कॉइन्स इस प्राइस को अचीव कर ले। चलिए 1% मैं ये मान भी लेता हूं कि भाई मेरे को जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये मेरे कॉइन्स इतना नहीं अचीव कर पाएंगे। $2.25 का इन्वेस्टमेंट जो मेरा $15-15.5 बन रहा है, 750% का रिटर्न मिल रहा है, उतना नहीं मिलेगा। मैं एक अज्यूम कर लेता हूँ 700% ना सही 500% तो मिलेगा, 500 ना सही
300% तो मिलेगा। 300% भी अगर मेरे को यहाँ से ही मेरा ये रिटर्न दे देता है, 300% का रिटर्न भी 2 साल में गाइज कम नहीं होता। 300% का रिटर्न भी कम नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, ये जो पोर्टफोलियो बनाया है मैंने 2024 तक ही क्यों बनाया, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि 2024 में बिटकॉइन की हाविंग है। और बिटकॉइन का ये इतिहास रहा है कि जब भी बिटकॉइन की हाविंग होती है उसके 1 साल के अंदर एक ऐसा बुल रन आता है कि वो सारे कॉइन्स को ऊपर की ओर बहा कर ले जाता है। ये बिटकॉइन जो हाविंग होती है वो कॉइन्स के लिए सुनामी का काम करती हैं, ऊपर ले जाती हैं। और हर हाविंग के बाद आपके कॉइन्स इजीली 10x तो हो ही जाते हैं। ये इतिहास है, आप उठाकर चाहो तो देख सकते हो। मैंने अगर जो $500 का इन्वेस्टमेंट किया है और 3x से मैं अगर काउंट करूं तो 2024 में मेरा $500 ये मेरे बन जाएंगे $1500 3x से, ठीक है। और बिटकॉइन की हाविंग के बाद मेरा ये $1500 10x इजीली हो जाएगा। अब 10x हो जाएगा तो मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी $15,000। ये मैं जो रिटर्न बता रहा हूं ये बिटकॉइन की हाविंग के बाद है। गाइज आप मेरा ये वीडियो सेव कर लो, बुकमार्क कर लो, आप देख लेना 2024 के बाद जो बिटकॉइन की हाविंग होगी, मेरा जो $500 का इन्वेस्टमेंट है वो बिटकॉइन की हाविंग के बाद 2024 के बाद $15,000 का पोर्टफोलियो में कन्वर्ट हो सकता है बहुत इजीली। इसके 99.9 चांसेस हैं। तो गाइज $500 का इन्वेस्टमेंट, $15,000 का रिटर्न, 2-3 साल में कुछ कम नहीं होता। ये मैंने अपने हिसाब से एक प्रेडिक्शन किया है। आपका इन्वेस्टमेंट $100 भी हो सकता है, आपका $1,000 भी हो सकता है, आपका $10,000 भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आप उस हिसाब से इन्वेस्ट करके आप उसको काउंट कर सकते हो कि आपका क्या रिटर्न एक्सपेक्टेड है और क्या रिटर्न आपको मिल सकता है। और ये कोई मैं हवाई बातें नहीं कर रहा। मैं अपने वीडियोस में कभी भी आपको किसी भी तरह के सपने नहीं दिखाता गाइस। मैं सिर्फ वही प्रैक्टिकली चीजें दिखाता हूं जो मैं खुद करता हूं। ये कॉइन्स अगर मैंने आपको दिखाए हैं तो ये मैं लिए हैं, ये मैं अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। तो गाइज ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरी अपनी रिसर्च है, मेरा अपना इन्वेस्टमेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किसी भी कॉइन्स में इन्वेस्ट करें, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, किसी भी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें, किसी के कहने पर ना करें। आप उसमें थोड़ी बहुत स्टडी, उसमें थोड़ी बहुत रिसर्च जरूर करें। मेरा काम है आपको सही चीज दिखाना, सही चीज बताना, करना आपका काम है। लेकिन करेंगे आप तभी जब आप उसमें खुद अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च कर लें। तो गाइज ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।